बाद बढ़ोगे, तब तक तुम्हारी बॉडी के 50,000 सेल मर जाएंगे और नए सेल उनकी जगह लेंगे। जब तुम सिर्फ एक कदम चलते हो, उस समय 200 अलग अलग मसल्स का इस्तेमाल करते हो। तुम्हारी लाइफ का दौरान तुम 300 करोड़ बार दिल की धड़कन सुनोगे और इस दौरान ये 180 मिलियन लीटर ब्लड को पंप करेगा। तुम अपनी पलक झपकाते रहोगे और वो 3 अलग अलग मसल्स को इस्तेमाल करते रहेंगे। हमारा शरीर एक अमेजिंग मशीन है और जो आसानी से डैमेज टिश्यू को रीबिल्ड करता है। तुम्हारे शरीर में भी वो अप टू डेट्स हैं और तुम इस बॉडी को बनाने का 75% काम खुद कर लेते हो। इसलिए जो चीज शुरू से शुरुआत में मुश्किल लगती है, वो कुछ समय बाद आसान हो जाती है। लेकिन फिर भी जब भी जिन पहली बार तुम्हारी एंट्री होगी, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम आईने में खुद को दूसरों के सामने देखते हो, तब खुद से तुम सबसे कमजोर पाते हो। तुम्हारे आसपास ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो तुमसे स्ट्रांग हो, तुमसे फिट हो। वो 20 पुलअप मारते हैं तो तुम उसमें 50 डिप्स लगाते हो। तुमसे एक भी नहीं होता, तब भी एक एक्सरसाइज तुम अपने आप कर जाते हो। मुलाकात करते हो उनसे, खुद को डिमोटिवेट पाते हो, पर जब वो वहां से चले जाते हैं, तुम्हारे अंदर एक नया शेर जाग जाता है, जिसको हम रीबिल्ड मसल्स शेर कहते हैं। तुम्हारी बॉडी के करोड़ों मसल्स को रिपेयर करने वाली, रीबिल्ड करने वाली अमेजॉन मशीन तुम्हें भुला जाती है कि तुम्हारी बॉडी मजाक उड़ाया जाता है, तुम्हारी बॉडी के साथ प्यार नहीं किया जाता, तुम्हारी बॉडी को निकारा जाता है। उस समय तुम अपने आप को पहचानो, अपने आईने में देखो कि तुम क्या हो, कि तुम किस मिट्टी के बने हो। उसमें भी वही दो बाजू, वही दो टांग और वही सेम शरीर है जो भगवान ने तुम्हें दिया है। तो ऐसा क्या है उसके अंदर जो तुम्हारे अंदर नहीं है? ऐसा क्या है उसके वहां पर जो तुम्हारे यहां पर नहीं है? वही शरीर और वही मशीनें और वही खाना पीना। तो फिर क्यों घबराते हो? कुछ ऐसा कर डालो, कुछ ऐसा बना डालो कि लोग तुम्हें देखें, तुम्हारी बार बार तुम्हारे पर फोकस रहे। तुम जब अंदर आओ, लोग तुम्हारे बारे पूछे, तुम्हारे मसल्स को देखे, तुम्हारे वर्कआउट्स को देखे। कुछ ऐसी छाप छोड़ो कि लोग तुम्हें पहचाने, लोग तुम्हें स्वीकारें, लोग तुम्हें कहें कि हाँ, हमें चाहिए तो ऐसी बॉडी चाहिए। दोस्तों, मेरी जो आज स्पीच जारी है, ये मेरी पहली स्पीच है मोटिवेशन की। और इस स्पीच को अगर आप बड़े ध्यान से सुनोगे, तो तुम्हें ये लगेगा कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूं। और मेरे दोस्तों, तुम्हें ये लगेगा कि हाँ, आज से ही मैं कुछ करूंगा। और आपको आज से ही शुरू करना है, ये तय हो गया है। अगर आप आज से शुरू करोगे तो कल तुम बना जाओगे। अगर कल की चिंता करोगे तो आज कभी नहीं शुरू कर पाओगे। तो यही समझो, आज से जो शुरुआत करेगा वो ही कल को ही बनाएगा। बॉडी बिल्डिंग को एक सपना है जो रातों रात पूरा नहीं होता। उसके लिए महीनों हार्ड वर्क करना पड़ता है, अपनी पसंद के जंक फूड भी छोड़ने पड़ते हैं, डाइट फॉलो करनी पड़ती है। तब जाके तुम वर्कआउट करने के बाद अपने शरीर का दर्द बाहर निकालते हो और उस दर्द को महसूस करते हो और उसमें नए एंटीऑक्सीडेंट सेल्स बनते हैं जो तुम्हारे शरीर को विकसित करते हैं। और वही शरीर को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं दोस्तों। और तुम्हारा शरीर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तुम ये स्पीच सुन रहे हो, तुम्हारा शरीर आज से ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये मत समझो कि तुम अगर स्पीच सुन रहे हो तो तुम कल शुरू करोगे, नहीं, आज से ही तुम्हारे दिन गिनने शुरू हो चुके हैं दोस्तों। अपने आप को पहचानो, दर्द को खुशी मानो। जितना ज्यादा दर्द होएगा उतने ज्यादा खुश रहोगे, क्योंकि दर्द ही तुम्हें एक नया नतीजे की तरफ लेके जाएगी, एक नया रिजल्ट दिखाएगी, तुम्हें चट्टान बनाएगी। बॉडी बिल्डिंग को हार्ड वर्क मानो। बॉडी बिल्डिंग करनी है तो ये बॉडी बिल्डिंग कहना आसान है दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग करना बहुत मुश्किल है। मसल्स बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर ये मसल्स बनते हैं तो मसल्स टूटते हैं, तो उसमें आप अपनी प्रोग्रेस समझो,
उसको आप कभी डिमोटिवेट मत समझो कि हाँ, हमने कुछ नहीं करा। मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना दोस्तों, अपने आप को अनस्टॉपेबल मशीन बनाओ। तुम अनस्टॉपेबल हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम जिम के अंदर घुस गए तो आज तुमने ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है कि वो सामने वाला आपको देख के आपको एक रिजल्ट्स रिफॉर्म दिखाए कि वाकई यार ये बंदा है जो कुछ कर दिखाएगा। तुम्हारी वाहवाही हर किसी की जुबान पे हो दोस्तों। अपने आप को नए नए रिजल्ट्स में ढालो। अगर चेस्ट मारनी है तो चेस्ट दबा के मारनी है। बेंच प्रेस लेने हैं तो दबा के वेट मारने हैं। कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना कि कल मैंने क्या मारा और आज उससे कम मारू। नहीं, कल अगर 10 मारा है तो आज 12.5 मारने की कोशिश करो। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों, और इस घड़े को भरने के लिए तुम्हारी ही सहन शक्ति चाहिए, तुम्हारा ही पसीना चाहिए। तुम अपने पसीने से ही इस घड़े को भर भर सकते हो, और कोई नहीं इस चीज को भर सकता। ये मेरी बात याद रखो। अगर ये मेरी वीडियोस देख के आपको कुछ भी लग रहा है, आपके अंदर एक जरा सी भी चिंगारी निकल रही है, तो उस चिंगारी को बाहर निकाल लो, उसको आग में पलपो। वो आग को इतनी ज्यादा बढ़ाओ कि आपकी आंख से सामने वाला भस्म हो जाए। आपकी शरीर देख के सामने वाले के अंदर लगे कि वाह, यही है वो शरीर जिसकी मैं तय तय कर रहा था, बनाना चाहता था। तुम अपने आप को आइडल बनाओ बॉडी बिल्डिंग का, नॉट ए बॉडी बिल्डिंग। आप जो कोई भी काम करते हो उसको अपने आप को आइडल में कन्वर्ट करो, तभी जाके मंजिलें हासिल होती है दोस्तों। कहते हैं गिर गिर के बंदा चढ़ता है। चढ़ो, गिर गए, दोबारा कोशिश करो, गिर गए, दोबारा कोशिश करो, गिर गए। अरे ये सीढ़ी तो है, कभी ना कभी तो पूरी होगी। लोगों ने आसमान पकड़ रखे हैं, हम भी आसमान पकड़ेंगे दोस्तों। हम भी उनमें से एक होंगे। जब हमारा नाम होगा तब पता लगेगा कि ये सीढ़ी कैसे तुम्हारा रास्ता निकालती है। ये सीढ़ी कैसे तुम्हें जंगलों के बीच में से, झाड़ियों के बीच में से सूरज की किरण की तरफ लेके जाती है। रोशनी का पीछा करो। अपने आप को समझो कि तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हारे अंदर भी वही दिमाग है, वही दो हाथ है, वही दो पैर है, और वही शरीर है जो सामने वाले के पास है। तो ऐसा क्या है जो उसके पास है और तुम्हारे पास नहीं है? ऐसा क्या वो करता है, ऐसा क्या वो खाता है, ऐसा वो क्या वो पीता है जो तुम नहीं कर सकते? तुम भी वही कर सकते हो दोस्तों, वही कर सकते हो, और हाँ, वही करके दिखाओगे। आज मैंने एक बंदा देखा है जिसके पैर नहीं चलते दोस्तों। उसके पैर 70% काम करते हैं, 30% उस बंदे के पैर नहीं चलते, और वो बंदे की बॉडी इतनी जबरदस्ती, इतनी जबरदस्ती कि वाओ, मैं कहता हूं ऐसी बॉडी होनी चाहिए। कभी आप वो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खोल के देखा करो दोस्तों। वहां पर व्हील चेयर पे बैठने वाले, चलने वाले, जिनके पैर बिल्कुल नहीं चलते, हम जिनको अपाहिज कहते हैं, और उन्होंने भी इतिहास रचा है। अगर वो दो टांगे खो के अपना इतिहास रच सकते हैं दोस्तों, तो भगवान की कृपा से आपके पास तो पूरा शरीर है। ये तो दोस्तों मिट्टी का बना हुआ है, इसको जैसे मर्जी ढालोगे वैसा ढल जाएगा ये। बस अपने दिमाग को संतुलन पे बनाए रखो। आप अपना फोकस मत कभी तोड़ो। आप फोकस पे बने रहोगे तभी जाके आप इतिहास रचोगे। मेरी बात ही याद रखना। और ये मेरी मोटिवेशन स्पीच सिर्फ आपके लिए मैंने पहली बार इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे इस मोटिवेशन स्पीच के लिए आपको तैयार करना है। आप मेरी स्पीच सुनो, आपको कुछ ना कुछ अंदर से चिंगारी जरूर जागेगी। अगर आपको चिंगारी जागती है ना दोस्तों, तो बस इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप में कितना चेंज है और आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी। थैंक यू, अलविदा, बाय बाय।